ब्रह्म सच है, न देवता है, न ईश्वर है, न भगवान है। ये आज हम इस संदर्भ में आपको बताएंगे कि ब्रह्म सच है और इसकी व्याख्या इसकी कई लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको बताया है कि ब्रह्म ही सच है। ब्रह्म न तो कोई देवता है, न ईश्वर है, न भगवान है। तो आज हम आपको बताएंगे आचार्य प्रशांत जो आज विश्व में आध्यात्मिक, सामाजिक और सामाजिक जागरण की एक सशक्त आवाज़ हैं। वेदांत के प्रखर मसाल, अंधविश्वास, आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध मुखर योद्धा, पशु प्रेमी एवं शुद्ध शाकाहारी के प्रचारक, पर्यावरण के संरक्षक हैं। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है वेदांत। तो वेदांत में उन्होंने बताया है, आचार्य प्रशांत जी ने भी बताया है और बुद्ध ने भी इस बात को कहा है और कबीर साहब ने भी कहा है। ऐसे कई अनेक कवि और आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो चलिए, आज थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा तो हम आपको बताते हैं कि उपनिषद में कहा गया है कि सच्चाई जो हो वो तुम्हें आया मगत रूप से अलग है। उपनिषद में ये बात कही गई है, सच्चाई जो कुछ भी हो वो तुमसे आया मगत रूप में अलग है, मतलब तुमसे अलग है सच्चाई। ये पहली बात है। और दूसरी बात, वो सच्चाई तुम्हारे भीतर है, क्योंकि अहम हो तुम। जिस आदमी के अंदर अहम होता है वो उसको अहम भ्रम जो होता है उसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो साफ हो जाएगा कि वह सच्चाई बन जाओगे तुम। ये है कि विशिष्टता उपनिषदों की है। इस विशिष्टता को बहुत ध्यान से समझो। और पहली बात जो सर्वोपरि है, वो सच्चा है, जो प्रथम है, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। वो तुमसे आया मगत रूप से अलग है, डायमेंशनली डिफरेंटर, आया मगत रूप से भिन्न है। दूसरी बात, वो तुमसे इतनी दूर है, इतनी दूर का, और तुमसे डायमेंशनली डिफरेंटर है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत निकट है। तुम्हें बस अपने भ्रम छोड़ने हैं। क्या बताया? जैसा कि पलटू दास ने भी बताया और कबीर साहब ने भी बताया और क्या कहा जाता है, बुद्ध ने भी ये बातें बताई। वही बात आचार्य प्रशांत जी ने भी यहाँ पर कही है। तो उसके आगे उन्होंने और भी बात बताई है कि ये ईश्वर की ईश्वर की प्रचलित कल्पना ही रही है। उन्होंने कहा है कि ये ईश्वर की
प्रचलित कल्पना ही रही है। हम पीछे राजा, आगे और राजा से आगे और कहीं देवी देवता, और उनसे भी आगे ईश्वर को मानते हैं। तो ये बताया उन्होंने। उपनिषद बोल रहा है, आचार्य जी ने कहा कि उपनिषद बोल रहा है, इसलिए वो बात लोगों के गले उतरनी नहीं है। वहाँ बात कहीं दूसरी ही कही जा रही है। वहाँ क्या बात कही जा रही है, वहाँ क्या कहा जा रहा है? अरे ये तो आपको समझना होगा, ये सब प्राकृतिक है। तुम्हारे और तुम्हारे देवी देवता जैसे ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा नीचे से नीचा, ये सब क्या है? सब यही है, सब प्राकृतिक है और प्राकृतिक के अंदर है। क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? वो भी प्राकृतिक के घेरे में है, वो प्राकृतिक का स्रोत है और वो प्राकृतिक का पितामह है सत्य। तो सत्य के बारे में कई मन विदुषियों ने कहा है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ईश्वर नहीं है। ब्रह्म के लिए दुनिया की किसी और भाषा में कोई शब्द भी नहीं है। ब्रह्म के समानांतर किसी दर्शन में भी कुछ नहीं पाया जाता है। ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए भी इसी लिए तो मुझे बहुत निराशा होती है, बल्कि क्रोध भी उठता है जब लोग कहने लगते हैं कि आत्मा तो रूह होती है। ये कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुमने आत्मा को रूह बना दिया। यहाँ ऋषियों ने कितनी कोशिश से क्या बात समझाई है, और तुमने आत्मा को रूह बना डाला। आत्मा यहाँ है, तुम्हारी रूह, और जो तुमसे तमाशे कर रहे हैं वो सब कहाँ हैं? वो सब यहाँ हैं। आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म है। आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम सत्य है। आत्मा है तो उसका नाम ब्रह्म है, ये बताया गया है। आत्मा जो है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है उसी का नाम सत्य है। परम, वही परम मुक्ति है, वो एक है, वो ऊपर है, और ऊपर से भी नहीं, यहाँ जमीन के ऊपर कहीं है, बस बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल, मतलब सामान्य मानव अनुभव, ज्ञान और समझ से बाहर है। समझ में ये आना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा कि सामान्य मानव अनुभव, ज्ञान और समझ से बाहर है। तो क्या है कि गॉड अधिक से अधिक अनुवाद हो सकता है ईश्वर, और ईश्वर को तो हम जानते ही हैं कि वेदांत में कहा गया है कि माया है, तो जिसका गॉड कहा गया है आमतौर पर वो माया अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है ब्रह्मलीन हो जाना। ये एक बात है। तुमसे कभी ईश्वर नहीं सुना होगा, तुमने कभी ईश्वर लीन नहीं सुना होगा। ईश्वर को तो कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। ईश्वर
को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, ईश्वर लीन नहीं सुना होगा, और ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। जैसे ईश्वर लीन नहीं सुना, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। ब्रह्म में लीन होते हैं क्योंकि यहाँ प्राकृतिक से ऊपर उठ गई, तो तुम वो रहे ही नहीं जो तुम यहाँ हो। अब तुम्हारा लय हो गया, लय माने मिट गया, समझ में आ रही है बात, तो ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है अहंकार मिट गया। ब्रह्म में लीन होने का मतलब होता है अहंकार को मिटाना, और ईश्वर की प्राप्ति का मतलब होता है अहम को मिटाना। मुझे ईश्वर भी मिल गया और ब्रह्म भी मिल गया, अहम और क्या कहा जाता है तो ईश्वर की आराधना करते हो। कौन सा गॉड, कैसा गॉड, गॉड क्या कह रहा है, और गॉड ने फिर ऐसा करा कि फिर गॉड ने कहा कि ब्रह्म कुछ कहता है। ब्रह्म कुछ भी नहीं कहता, ईश्वर कुछ भी नहीं कहता है, न ब्रह्म कहता है, और जो कहता है वो सब चलता है। ब्रह्म से कभी प्रार्थना की, ब्रह्म कभी प्रार्थना किसी की सुनता है? ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं होता है, और सब देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं होता है। ब्रह्म की कोई प्रार्थना नहीं होती है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, और ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं होती है। तो ये ईश्वर नहीं चाहिए दुनिया बनाने के लिए, तुम्हें अहंकार काफ़ी है, वही बना डालता है। तो यहाँ ईश्वर के लिए अहम और अहंकार जो शरीर के अंदर हैं उनको मिटाना चाहिए, और जो अपने शरीर के अंदर से अहंकार और अहम मिटा देता है तो वो फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और सत्य को प्राप्त कर लेता है। जब सत्य को प्राप्त कर लेता है तो वो एक प्राकृतिक में बदल जाता है। तो जब प्राकृतिक में बदल जाता है तो वो ही फिर ईश्वर की भी कोई महत्ता नहीं रहती है, ना कोई देवता की महत्ता रहती है और न कोई भगवान की। तो ये सब चीज़ें इसमें हमें बताया कि ब्रह्म सच है, न कोई देवता है, न कोई ईश्वर है, न कोई भगवान है। तो ब्रह्म है, सत्य है, ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म ही जो सत्य को जान लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नमो बुद्धाय। आज का कथन यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।